भगवान एक दिन जा रहे थे, ध्यान से सुनना, कहां जा रहे थे? द्वारिका। वो अचानक भगवान रुक गए। सब अपने अपने तरीका से हिसाब लगा रहे थे कि भगवान रुके कौन कौन है। कुंती सोच रही कि हमारे लाने रुको, हमारा भतीजो आए। ये दुष्टन ने नहीं, हमें बड़ो भज्जा मानत, हमारे लाने रुके हुए। अर्जुन बोले हमारे मित्र आए, हमें रुके हुए। द्रौपदी कह रही नहीं, हमसे बहन के हमारे लाने रुके हुए। पर भगवान किसी और के लिए रुके हैं। किसके लिए? भगवान का एक भक्त है जो कुरुक्षेत्र में पड़ा है। अच्छा, अब एक बात देखियो रे भैया, तो कथा में भीष्म पितामह की कथा तो तुम उन्होंने सुनी हुई है। महाभारत का बहुत बड़ा पात्र है भीष्म, और रामचरितमानस का छोटा सा पात्र है गीधराज जटायु। पर दोनों का अंत कैसे हुआ? भीष्म बाणों की सैया पे मरे, मरे कि नहीं मरे? और जटायु निर्वाण की गोदी में मरे, राम की गोदी में। जटायु ने जीवन भर मांस खाओ, खाओ कि नहीं खाओ, अब गीधी आए वो तो मांस खे है। अब भीष्म जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य को व्रत करत रहे। मनोमोत देखो कैसी भाई, एक बाण की गोदी में, दूसरी निर्वाण की गोदी में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जटायु जानते थे कि हम रावण से जीत नहीं पाएंगे। पर जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु असमर्थ होते हुए भी समर्थ से लड़ बैठे कि नहीं लड़ बैठे? और भीष्म समर्थ थे। अगर एक बार उठ के कह देते कि हट दुर्योधन, तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने मेरी घर की बहू को निर्वस्त्र करे, तो दुर्योधन की मजाल हती के चीर खिंच जातो। एक असमर्थ होते हुए भी लड़ बैठा और एक समर्थ होते हुए भी बैठा रहा। अंत ये हुआ क्योंकि शास्त्र कहता है कि नारी जात नग्न ना निहारी जात, पर सभा में ओ की पर्दा उघारी जात। संत बैठे थे पंच, पंच बैठे थे मंच, पंच मंच तो सही पर न्याय नीत ना विचारी जात। के दुई कर से दुकूले दावे, द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात। हा हा कर हारी जात, दसाना निहारी जात। ओ साड़ी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। आज उसी करनी का फल भीष्म को मिला। भगवान पहुंचे भीष्म के यहां। जो भगवान को भीष्म ने देखा तो भीष्म की आंखों से अश्रु गिरने लगे और बार बार भीष्म अपनी आंखें मलका रहे हैं। भगवान बोले क्या कर रहे हो दादा? भीष्म बोले प्रभु हमारे हाथों में लगे हैं बाण, हम तुम्हारे पांव तो पर नहीं सकत। सुजोन जी हम पलकें गिरा रहे हैं, समझ लियो तुम्हारे पांव पर रहे। हम जल से तो पांव धो नहीं सकत, तो जो आंखों से अश्रु गिर रहे हैं समझ लियो हम तुम्हारे पांव धो रहे। अब भीष्म बोले प्रभु या तो संसार में आदमी भाग्यशाली होते या दुर्भाग्यशाली, पर भीष्म पहलो ऐसो व्यक्ति है जो एक संग भाग्यशाली और एक ही संग दुर्भाग्यशाली। भगवान बोले कैसी बातें कर रहे दादा, जब हम आ गए तो तुम काय के दुर्भाग्यशाली? भीष्म बोले जाई तो समझ में नहीं आ रही। बोले कैसी? बोले मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूं, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य दक्षिणायन होगा और फिर उत्तरायण होगा तब प्राण त्यागूंगा। प्रभु मेरा भाग्य देखो, आज मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो उत्तरायण? भीष्म बोले एक तो सूर्य उत्तरायण हो गए और आप भी उत्तरा के गर्भ में गए, सो आपको भी ना उत्तरायण तो कहा है। अब हमारे सामने दो दो उत्तरायण है।
तो भगवान बोले तुम्हारा दुर्भाग्य का है? भीष्म बोले मेरा ये दुर्भाग्य है कि तुम सामने चल के आ रहे थे पर हम दौड़ के तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए, काहे हमारे पांव में बाण लगे हैं। प्रभु तुम सामने खड़े हो फिर भी हम तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ पा रहे, हमारे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु आपके चरण सामने हैं और हम आपके चरणों में अपनो माथो नहीं झुका पा रहे, काहे से माथे में बाण लगो। बहुत ध्यान से सुनियो, जब कथा के लिए भीष्म की नोई या हम सब पे बीतने हैं, या हम सब पे बीतने हैं प्यारे। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर ये पांव में बुढ़ापो बाण मारे है, घरे पड़े रहे हो, दौड़ के धाम पे नहीं आपे हो। इसे जो पांव चल रहे हो सो दौड़ दौड़ के इतने माथो टेकत रहियो। जब तक हाथ चल रहे हैं खूब भगवान की कथा में ताली बजा ले, एक दिन अब बुढ़ापो में बाण मार है, हाथ उठे नहीं। भगवान घर के मंदिर में सामने धरे रहे हैं पर तुम उठ के पांव ने पर पे ऐसे गर्दन में बुढ़ापो बाण मार दे। अगर तकिया पे ऐसे गर्दन लुढ़क गई वो कनु नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, न तुम मुंह की माछी ने भगा पे अपने हाथ से गर्दन तो दूर है। इसे जब तक जो शरीर काम कर रहा है, आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी में। इसे जब तक जब जीप चल रही है भजन कर डारो, पता नहीं है कब अकड़ जाओ, कोई ठिकाना नहीं इस जीवन का। तो भीष्म कह रहे प्रभु मैं भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। भगवान ने अर्जुन से कही कि अर्जुन जाओ कछु शिक्षा ले ले दादा से। अर्जुन ने मन में सोची जे शिक्षा दे हैं खुद मार रहा है, ये हमें बते हैं कछु। भगवान बोले के सुनो अर्जुन तुम अबे दादा को जानत नहीं है। दादा बे आए के हमारी प्रतिज्ञा टुरवा दी थी। बोले कैसी? बोले मैंने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने भीष्म से कह दी। भीष्म बोले तो जाओ उनसे कह दे आज जो हरिना शस्त्र गहाऊं तो शांतन सुत न कहाऊं। हम एक बाप के ने कहा अगर उनको हथियार न उठवा दे तो। कोनु भगवान के गाओ बोले भी जा कह रहे। भगवान बोले तो के आओ के हम भी एक बाप के ने कहा अगर हथियार उठा ली में तो। अब दो ही तरफ टसल बन गई। बे कह रहे हम एक बाप के ने कहा है कि हथियार न उठवाए, वो बे कह रहे हम एक बाप के कहा अगर उठवा देवे भी तो। आखिरी में भगवान हार गए। फिर वाले प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अर्जुन का रथ का पहिया जमीन में धसा, भगवान रथ को पहिया ने कारवे गए, भीष्म ने बाणों की बौछार कर दी। भगवान ने बोई रथ को पहिया ने कारो और मारवे दौड़े भीष्म को। भीष्म ने धनुष बाण धर दो जमीन में, हाथ जोड़ के बैठ के जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान बोले क्या बात है दादा? बोले प्रभु हमें कौन तुमसे युद्ध या करने तो, हमें तो तुमसे अस्त्र उठवाऊं ने शस्त्र। भगवान बोले वो तो हमने उठा दाओ। भीष्म बोले तो तुम एक बाप के ने कहा है भाई, तुम्हारी ने कही थी कि एक बाप के होंगे तो नहीं उठे। भगवान बोले तो सुनो दादा हम सही में एक बाप के नन्या। बोले कैसे? के बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। के पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रकट होत, कहानो गिनाऊं मोरे अमित अवतार हैं। को कहत मोखो बस देव देव की को लाल, को कहत मैं तो दशरथ को कुमार हूं। और जे के एक बाप होए लाज बाखो लागती, कहानो गिना दऊं मोरे बाप भी हजार हैं। के वो अवतार हो गए, हमने जा कही थी एक बाप के होंगे तो नहीं उठे। सुने हम एक बाप के आए, हमने उठा लाए। भगवान बोले ऐसे आए जे दादा,
अर्जुन पास में गए। अच्छा भगवान बोले सुनो अर्जुन, एक दिन दादा ने एक प्रतिज्ञा और कर ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, कल का सूर्य अस्त जब होगा, कल जब कुंती का सूर्य अस्त हो जाएगा। भगवान तो कप गए कि भीष्म की प्रतिज्ञा पीछे पड़त होत नहीं, अब नहीं बच रहा अर्जुन कल। भगवान गए अर्जुन के सो, अर्जुन सो रहे थे। भगवान बोले अर्जुन उठो तो, बोले काय, बोले तुम्हें मारवे की प्रतिज्ञा कर ली। कौन ने? भीष्म ने। अर्जुन बोले सो, बोले तुम सो रहे। अर्जुन बोले हम भली सो रहे, तुम तो जग रहे। भगवान ने कही जा भी सही है। भगवान पहुंचे द्रौपदी के, बोले बहन चल गए, 12 बज रहे थे। बोले तना मुंह ढांक ले। बोले कहां? बोले चलो तो मुंह ढांक ले। कहां चलने? बोले दादा के। पेल भैया रे भारी मान मर्यादा चलती ने चलती, पहले इतनी मान मर्यादा चलती कि अगर ससुर बैठो होए बहू न करत नेती कि न करती, हाँ, अगर निकलने होए तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह दी उतना माई खो जाए हम न कर जाए। आज की बहू में कहूँ ससुर माई खोने हुज्जे तो जे मूड पे लात धर के बमक जाऊ की, हाँ बिल्कुल मूड पे लात धर के बमक जाए। कितनी मान मर्यादा हती रे पहले। नहीं, पहले अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे और तुम बड़ो भज जाए आ गओ, बाप तो बहुत बड़ी चीज होती पहले। तुम बड़ो भज जाए आ गओ तो खुद को बाल बच्चों उठा के माए धर दो। ये तो केऊ सियाने बैठे होंगे जिनने अपने बड़े भैया के सामने अपने मोड़ी मोड़ाने खिलाए होंगे, और आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, नाक पे चीथरा डाल ले रे, बिल्कुल ही जानवर तो हो गए। पहले मजाल है कि सिर को पल्लो कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने। और जब पूरी लुघरिया लगी रे फिल्मी गानों में, बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से जो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। ध्यान से सुन लो हमारी एक बात, 4 जगह नारी को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। सुहागन नारी 4 जगह खाली सिर न जाए। सबसे पहले मौत मरक जहां भई होए, चाहे बिटिया अपने मायके में कायने जा रही होए, अगर सुहागन नारी अपने मायके में भी कोई के बैठे हुए जा रही मरे के, तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना मरने वाले के जितने रोग शेष रहेंगे वो उसके पति को भोगने पड़ेंगे। जहां सूतक पातक होए, सूतक पातक माने जे के बाल बच्चों भाव होए, उसके घर अगर नारी खुले सिर जाती है तो उसका बच्चा जीवन में बीमार होता है। अपने गुरुजी के सामने जिनसे तुमने मंत्र दीक्षा ली हो, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दिखे तुरंत सिर पे कुछ वस्त्र डालो, वरना तुम्हारा भजन में मन नहीं लगेगा और भगवान की कथा में कबहू सुहागन नारी को खाली सिर ने बैठो चाहिए। चाहे वह मायके में बिटिया कथा सुन रही हो, इतो सो कपड़ा डाल ले सिर पे, वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। और रिद्धि सिद्धि कौन दुकान पे मिलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत लखपति हो तो 10,000 की रिद्धि सिद्धि बंबई से मंगवा ले हो। रिद्धि सिद्धि होते है अपनी क्रिया से। हाँ, एक बात और सुन लो, पति के हाथ पे लक्ष्मी कायने बैठी होए, अगर पत्नी जे 5 गलती कर है तो पति को खाना गान जोड़ नहीं सकत। गलती करो हो तुम, और भोगने पर है तुम्हारे पति को, वो तो कितना मेहनत करे, पर पत्नी को ये 5 गलती नहीं करनी चाहिए कभी जीवन में। पहली गलती
ध्यान से सुन लियो। कबहू घर में रात में उसनो उसना वाटो ने धर गयो, वो घर में पितर दोष लगवाई रहे है, जे के घरे रात में आटो रखो जे है उसनो उसनाओ, कैसे वे पिंडा से बना के धर देत फ्रिज में। आज अब यो नाव चलना पेल ने हो तो ऐसो। अच्छा हम एक बात और बताएं तुम्हें, का भाव है पेल की जो जे सियानी सियानी मताई हरे बैठी हैं, जे हती बिना पढ़ी लिखी, इनको हिसाब किताब अच्छो नहीं तो जी जानता ही नहीं थी। आजकल मिल रही है पढ़ी लिखी, हमने ये से हिसाब लगाओ जो कि आज की पढ़ी लिखी है, पहले की हमारी मताई पढ़ी नहीं थी। पहले मोड़ा रोटी मांगत तो एक और मताई परसती दो, वह हिसाब जानता ही नहीं थी। वो तो जो लगत तो कि हमारा मोड़ा कितनी खा ले। और आजकल की है पढ़ी लिखी, सुबह आटो बाद में उसना थे, पहले कहते आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम कहते दो। एक हमारे दिन रात कदों घाई लगे कि घरे गिन के रोटी खाओ। कचू कचू हमसे कहते हैं गुरुजी आजकल तो हम इतने बिदगाए के खावे को टेम नहीं, फांसी लगा ले मर जा। गदों घाई लगे ही काय खो, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, पेट में खा नहीं जाए तो कौन बाप को कमा रहा है। कम से कम अच्छो खा ले भर पेट, गिनती की रोटी ने बनाऊ करे। और जब बेशरम सो कहते थे दो खे हैं, उन्हें 2 कटोरी आटो डाल लो। कहूँ खात खात कहूँ एक रोटी की और भूख लगे आई तो का तबा परस दे गरम के जो चल ले। गिन के रोटी बनन लगी रे घरों में। कभी भी घर में उसना हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। एक दूसरा, कभी भी घर का झाड़ू बाहर का आदमी ना देख पाए छुपा के रख दो, बाहरा फेरो और लुका दे बहरा। झाड़ू को जानते हो कहां से बना है? समुद्र मंथन से निकला है झाड़ू, 14 उपरत्नों में है भैया। घर में 2 काम भन्न करियो, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि जा नहीं सकत। तुम्हारे घर को बहरा ने देख पाए को, और कबऊ घर में ऐसे बैठ गयो ने, ऐसे उन्हें ऐसे कथा में बैठ गयो, कबऊ ने मंदिर में बैठ गयो, ने कोनो संत के सामने बैठ गयो, जाया दरिद्रासन। और अगर तुम्हारे घरे को आके ऐसो बैठ जाए तो चाहे बुराई हो जाए, उसे कह दियो कि घर से भग जा, न सीधे बैठ जा। जितनी देर कोई तुम्हारे घर में ऐसा बैठता है, वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि साथ में ले जाता है। झाड़ू को छुपा के रख दो। विश्वास न हो तो हम इतना ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है। और अब तो हम सरकार के चरणों से जुड़ गए, कथाएं आए चाहे नहीं आए, उसे तो आता ही रहे हैं। कथाएं बोले जो चाहे बिल्कुल नहीं बोले जो, हम उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और कत्तो में नहीं तो कौन वो सही, हम कहते एक कई बार सब बुला लें सुमाई जिंदगी कट जे। घर का झाड़ू टूट जाए, बहुत ध्यान से सुन लेना, घर को बहरा टूट जाए, और टोल लियो, हल्के हल्के टुकड़ा कर लियो, एक पीरे कपड़ा में बांध लियो वो टूटो बहरा। गुरुवार को दिन होए, पुख होए नक्षत्र, शाम को 4:30 से लेकर 6 के बीच में खेत की ईशान दिशा की मेड़ में एक हाथ को गड्ढा खोद के वो बहरा दबा दियो। अगर 1 साल तुम्हारे खेत में ककड़ा पड़ जाए तो हमारी नाक काट लियो, हम जहां बैठे हुए सो। उस खेत में कभी ओले नहीं पड़ते जिस खेत में ईशान दिशा में घर को पुरानो बहरा गड़ो हुए। करके देख लियो, फेंकू कोनो बात करत नहीं है मंच से, बात भाई कर हैं जे कि बिल्कुल पुख्ता सबूत हुई है, बात हुई है पुख्ता। तो पहली गलती घर में आटा नहीं रखना। दूसरी गलती, झाड़ू कोई देख ना पाए तुम्हारे घर का, लगाओ छुपा के रख दो। तीसरी गलती ने करियो, कौन सी? चलो सन कब वही बर्तन में डारियो जे में भोजन बनात हो। जो बर्तन कहा थे वो वही के बर्तन में डालियो, वो अलग राखो। का पता कौन साधु ब्राह्मण तुम्हारे घरे भोजन लेवे आ जाए, दक्षिणा लेवे, अब वो बर्तन तो होगा झूठो,
और तुमने साधु को जूठा दे दिया तो साधु को तो पता नहीं, तुम कुछ भी दे दो, पर उसका प्रायश्चित तुम्हारे पति को भोगना पड़ेगा। चौथी बात, पत्नी को पति से पहले उठना चाहिए। अब चाहे ते की बात होए और चाहे ते से बात होए, समझ ले हमारा संकेत। बर हमेशा पत्नी पति से पहले उठे। और पांचवी बात, भोजन करके हाथ अलग धोइयो। वही गिलास से पानी पियो, वही से हाथ धो लाए। तुम्हारे जूठे हाथ मिट गए। तुम्हें साधु महात्माओं को प्रणाम करने को अधिकार है को? आदमी नाराज हो तो कहीं बेपला महाराज जी पाँव नहीं पड़वा, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। वही मुंह से गिलास लगा कर पानी पियो, वही से हाथ धो लाए। जूठे मिट गए हाथ। तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि रहे हैं? बताओ, आप खुद बताओ, रहे हैं तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि? पहले इसलिए लोटा गिलास रखा जाता था कि गिलास से पानी पीना, लोटे से हाथ धोना, शुद्धि हो जाए हाथों की। ये 5 गलतियां माताएं न करें भूल कर भी, तो उसके पति को जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। पत्नी सुबह उठ के पति के पांव पर है, मन जान है का और तो भी सम्मान जे। देखो पीछे वाय कह रहा है, गुरु जी कह दे कम तुम्हारी मान जाए। अरे वो तो जा कहो रे, वो करवा चौथ सोचा लगाओ। सुबह साल में एक बार पांव पर ले, इतना भी नहीं पारो चाहे। उठा दे हाथ एक आध जनी घरे पांव परत हो पति के रोज। तो तुम्हारे उठा दे को तुम्हारे घरे परत हुए तो वे पीछे देख रहे हैं कि हमारे न उठा तो हम बते हैं घरे। ध्यान से सुनना हमारी बात। पत्नी को उठ के पति के चरण छूने चाहिए। हमें अब भाई उतरन देते हैं, बिल्कुल मछों सी झूम हो। ये तो का है, कुछ नहीं, हम साधारण इंसान हैं। नारी को पति को प्रणाम करना चाहिए, पुत्र को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। कम वो करवा चौथ सो ने चल तो भी न पारती जिंदगी। उद नहीं तो पता है कैसे पांव परत है। कई आप अंदर आ रहा है, कई का है, कई हमें पांव पन्ने सबके सामने पल लियो तो का हो जाए। घर बारे के पांव परे में सर में लग रहे हैं, बताओ। हम जैसे जी अब जे बाबा उतरन दे सुबह को प्राणों की परत। ये 5 गलतियां ना करें। द्रौपदी ने घूंघटा लगाया और पहुंच गई। भीष्म ने सोचा इतनी रात में तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति आ सकत है। प्रणाम किया, दादा प्रणाम। भीष्म बोले अखंड सौभाग्यवती भव। और जो द्रौपदी ने मुंह गारो। भीष्म बोले कि जा बताओ वो कहां है जो तुम्हें लुआ ले आओ। भगवान के बाहर के छुपे थे। बोले निकले आओ कन्हैया, हमें पता है कि इतनी बुद्धि तुम्हें चला सका। भगवान बोले दादा आप का करो। भीष्म बोले प्रभु अब हमें कछु नहीं करने, अब तुम्हें यहां देखने दो ही बात है। कल कुंती को सूर्य अस्त भी हो जाए और द्रौपदी को सुहाग बच जाए, अब हम सो रहे हैं। भगवान ने सोची हम फिर बिद गए। कल को पता है क्या किया भगवान ने? दोनों बातें रख दी। कल के महाभारत के युद्ध में कर्ण को मरवा डाला। कुंती का असली सूर्य पुत्र कौन है? कर्ण है कि नहीं? कुंती का सूर्य भी डूब गया और अर्जुन के प्राण बच गए तो द्रौपदी का सुहाग भी बच गया। ये महिमा है प्रभु की। भीष्म ने, अर्जुन ने कहा बताओ दादा। भीष्म बोले कि प्रभु द्रौपदी, अर्जुन सुनो, किसी नारी के सम्मान पे आंच आए तो गर्दन कटा दे या गर्दन काट ले। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म बोले काहे हंस रहे? बोले काहे दादा, जो अंदना हमारी साड़ी खिंच रही थी चीर, वो दिन तुम उतहीं बैठे थे। वो दिन कहां गो तो जो ज्ञान? भीष्म बोले बेटा द्रौपदी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था और मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। पर अर्जुन के चलाए बाणों से
वो अन्न रक्त बन के शरीर से निकल गया है, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। द्रौपदी बोली कि कन्हैया एक बात बताओ, वो दिन हमने तुम्हें कितनों बुलाओ, तुम इतनी देर में कहा आए? भगवान बोले नहीं द्रौपदी झूठ न बोलियो, मेरा भक्त कभी मुझे बुलाने में देर करे पर मैं आने में देर नहीं करता। द्रौपदी तूने बुलाने में देर की थी, क्या देर की थी? जिस वक्त द्रौपदी का चीर खिंचा उस वक्त द्रौपदी रजस्वला धर्म से थी, और धर्म कहता है कि रजस्वला नारी पर उसके पति की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए, संसार की तो छोड़ो। तो द्रौपदी अंता कक्ष में थी, दुशासन गया चोटी पकड़ लाया। द्रौपदी ने सोची हमारे 5-5 पति बैठे जे कर का ले। भगवान बोले अब हम काहे खुआ जाते, जब तुम्हें पतियों को सहारो है। पर जब सभा में आए देखा कि 5 पांडवों के मुकुट दुर्योधन के चरणों में रखे, द्रौपदी समझ गई कि सब हार। राम राम राम। द्रौपदी समझ गई कि मेरे पति हार गए। सोचा कोई बात नहीं, मेरे ससुर बैठे हैं धृतराष्ट्र, वो पहले ही से पट्टी बांधे, वो का मदद करे। भीष्म गर्दन नीचे कर ली, कुंती गर्दन नीचे कर ली। द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं 5 कन्याओं में हूं, मैं साड़ी पकड़ लूंगी कस के। भगवान बोले द्रौपदी अब हम काहे खुआ जाते जब तुम्हें खुद पे विश्वास है। जब द्रौपदी ने सोचा कि मेरे बस से बात बाहर हो गई, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिए, समर्पण कर दिया। भगवान बोले द्रौपदी हम तो तहीं बैठे थे, पर तुमने गलत पता पे बुला दो। क्या लिखा है भागवत जी में श्लोक में, क्या कह के बुला रही? हे गोविंद द्वारका वासन कृष्ण कृष्ण जगत पते। तुमने हमसे कही हे द्वारका वासी, अब हम तो तहीं के बासी हते मनो जाकी रही भावना जैसी। पहले हम द्वारका गए होते के बासी बने, फिर लौटे सो देर हो गई। के बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। के दुशासन वंश कठोर महा दुखदाई, पर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रो छाई, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। और जैसे ही द्रौपदी ने समर्पण किया तो फिर पता नहीं चला कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है। द्रौपदी साड़ी बन गई कि साड़ी द्रौपदी बन गई। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया, पर चीर का और छोर नहीं मिला। भगवान बोले द्रौपदी एक बात और बताएं, जब चर्चा चल गई बोले बताओ। तो बोले तुम्हारे पति तो तुम्हारा अपमान भूल गए, पर हमने वो सभा में सौगंध खाई थी कि जितने भी इस कौरवों की सभा में बैठे हो, मेरी बहन को नग्न देखना चाहते हो, अगर मैं द्रौपदी का भाई कृष्ण हूं, पूरी सभा को नग्न ने करो, तो हम भी कृष्ण ने कहा है। द्रौपदी बोली तुमने करो तो? बोले हाउ। तो बोले हमें सुना दे। भगवान बोले तो सुन ले। देखो द्रौपदी, बलराम की बिटिया को ब्याह डलियों पलियों पांडवों के परिवार में तय होगा, ठीक। एक के बीच में खिल गया जुआ, पांडव चले गए वनवास। एक दिन भगवान बोले कि दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं होत, कट डारो। बलराम बोले अब उन भिकमंगों के कर दें ब्याह, वे फरारी में फिर रहे। अब हम दुर्योधन के मोड़ा से करे लक्ष्मण से। भगवान ने सोची कराई ले, हमें भी तो न लीला करने हैं, तुम कराई डालो। अब ठीक है दाऊ करवा दे पक्की दुर्योधन के। अरे पक्की हो गई, पूरी तेतवा हो गई। उत्तराखंड लगो पता कि जोन शादी हमारे घरे तय भाई थी वो तो हो रही दूसरों के, तो अब अपने पतियों को तो बता ही ना। अभिमन्यु से कही के चलो
रथ जो तो अपन जंगल में पिताजी हर को बताया जी के बस सगाई अपने घर नहीं हो रही। उत्तरा रथ लेके चली जा रही हैं, बीच में हिडंबा को बगीचा पड़ो घटोत्कच, भीम की पत्नी हिडंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच। इरे उत्तरा ने वो रथ चढ़ा दो बगीचा पे से। अब जो तो माया भी है तो ही घटोत्कच, इन्हें अभिमन्यु हो मार डालो। उत्तरा मृत संजीवनी भी जानत नहीं सुने जिंदा कर लो, ये बार इन्हें घटोत्कच को मार दो। हिडंबा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो पुत्र की हत्या का बदला लेती। उत्तरा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले हो हम भीम की पत्नी आए। बोली तो हम अर्जुन की आए लड़ोने, अपन तो देवरानी जेठानी आए। कहां जा रही? अरे बोले दीदी बहुत बदनामी हो गई, बलराम भैया ने शादी तय करी और अब कर नहीं रहे, घटोत्कच को जिंदा करो। बोलो वो काकी पिताजी हरे पहले ही से टेंशन में है, तुम नई टेंशन दे भी जा रही, तुम्हें तई रहो, तुम्हें भी आओ करने, हम करवा रहे। बोले करवा दे बेटा। घटोत्कच गाओ सो बलराम की बिटिया को हरण कर ले आओ, जंगल में दे दे कि तुम भी आओ करो, हम उते को निपटा के आ रहे। इरी माया भी तो हत वही सो जो गाओ सो नकली बहू बन के बैठ गाओ घटोत्कच। इन्हें द्वारका के बाहर माया को बाजार लगाओ। अब आई बारात। अच्छा बारात में कछु ऐसे टाइप के आदमी जाते हैं, तो हर ही गांव फतेहपुर में हुन्ने ऐसा हो नहीं सकत, कितने हुन्ने कहीं कहा तुम बाराते नहीं चल रहे, कहने लगे तुम चलो हम तन्नक मौसम बना के आ रहे हैं। और इतनो खतरनाक मौसम बनाते हैं, मोड़ी वालों हाथ जोड़े फिर रहो, कहीं भज्जा पंगत कले को हमें जाना तो। अच्छा भी तो इनको पता पड़ा थे 3 बजे जब ये जनवासी में फरते हैं, कहीं दाऊ 2 ही पुड़ी दे दे यार, आंखों से नहीं दिखा रहा। समझ जज्जो के जी मौसम बारी यहाँ है, बहुत ही खतरनाक होते रही जी दारू खुट्टा, बहुत ही खतरनाक। 2 दारूखोर चले जा रहे तेरे साइकिल पे, कक्का भतीजे। कक्का गिर पर एक नर्दा में नाली में, भतीजे को 3 किलोमीटर बाद खबर भाई के कक्का है चटाई पे। सुबोते ऐसे लौटो, कक्का की अकेली घींच निकली थी नर्दा में। चलो का कक्का 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 कह लगे मद्दी मद्दी चलाओ यार, हम तो अच्छे बैठे हैं। मन उनको जा होश नहीं है कि हम 3 घंटा से नर्दा में धरे, बहुत ही खतरनाक हो। जने का है रे दारू में नहीं है, मनु जितने पिया थो सो जा सुन ले। मग्गा की बना थे, और जब मग्गा पेड़े में आऊ थे, वही पेड़े के पहले पत्ता झरा दे थे, समझ गए? मग्गा जब फरा थे तो पहले पत्ता झरा दे, तो जे को फलावे और जे को खुद के बाप को ने हुए उन्हें पत्ता झरा दे वो पेड़े के, और जे के घरे मग्गा की आए वो की कागत हुई है। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए रे, फिर भी आदमी पी रहा है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है दारू फुट्टों की। मौसम अरे दद्दा देखो रे तुम मजा ने तो भी को चीन है। फिर आओ इंग्लिश में तो बात कराते अच्छी पी भर पाए। गांजो मांगे दूध मलाई, भांग मांगे घी, दारू मांगे 5 पनैये, मने लगे तो पी, है ना? छोड़ दी भैया पिया तो, और आप घेरी फिर रही हो सो मारो हमारे बाप को कह जा रहा हो, हम तो समझा ही सकते हैं। बताओ 4-6 गए, वो बाजार में पहुंच गए रे, माया के बाजार में। बोले काय जा तलवार कितने की है? बोले जो बेचवे को बाजार नहीं। बोले फिर? बोले जो बारात के स्वागत को बाजार आए। बोले कैसो? बोले बलराम जी ने कही है पुरानो सामान धर दियो नाव ले लियो।
पूरे गांव को ने सोची ऐसी का जाने रे पूरो कबाड़ो ने उठा ले आऊ थे। अब जित तो है सो बदल ले, सबने कपड़ा बदल रहा है, तलवार है, माला हार टिपटाप बन के पहुंचे मड़वा में। दुर्योधन बैठो ही तो बोले कारे भेक मंगारो, घर से पटे कपड़ा पियर के आए थे हमें फेल करें। एक बोलो राजा साहब समझी तो तुम्हारी रेजिया सो हो। ऐसी वीआईपी व्यवस्था है बारात बारों की के पुरानो सामान दे नाव ले। दुर्योधन ने सोची तो पापा काय को रह जाए, फिर जब सबने आइसक्रीम खाई तो हम दूल्हा के बाप जो गाओ सो जो भी कपड़ा बदले आओ। अब बैठे पूरे, अब आओ घटोत्कच नकली बहू बन के सुभावरों में बैठ गओ, पूजा होने लगी। इरे जो बैठो बैठो का करे कि लक्ष्मण को दुर्योधन के लड़का को चेटिया ले देवे। अब वो किए न पाए। आजकल आदमी कहते हैं क्या कहता अंग्रेजी में फैशन को समय है। अरे कितना फैशन को समय हो जाए, उन लड़का में दम है कि स्टेज पे मोड़ी लोचे और वो कह देवे कि जा हमें लोच रही है, भी तो कितना पढ़े लिखे हुए हैं। जबकि आजकल शादियों को भी सब सिस्टम बदल गया। पहले कहाँ ब्याह नहीं होती, पहले जब शादी होती मोड़ी के हाथ में बाप हल्दी लगा तो तर रंग असुआ बहात तो बारात बारे तक रोन लगत वो सो समझ रहे। आजकल नहीं रोत। अब तो कहूँ मोड़ी सोचे कि तना रोद आए। जैसे ही बाप ने हल्दी लगाई मोड़ी ने कही सो मम्मी पीछे से कहता रो न 3000 है पार्लर बारे को फोटो बेगाड़ जे ये तो रे फोटो कीजिए हो जा। अरे वो मोड़ी को रोन नहीं दे रहा है, ये सो समय आ गया। बताओ अच्छा ऐसा ही नहीं हो रहा, रोन नहीं दे रहा है। इरे जो चेटिया ले दे बैठो बैठो कब उनको मुझे ऐसी भाई बन भी जात है। एक बिटिया हती, अब वो तो भगवान की कृपा बो रहे थे, वह बेचारी तना हकलाती, बाप को बड़ी चिंता के भी आओ कहाँ करें। सुने खूब दूर भी आओ कर दो, बारात आ गई। मोड़ी से कह दी कि बोलियो भन्ने बिन्ना तुरे हाथ जोड़े भाव ने भर पर जान दियो। अब भी दो ही मोड़ा मोड़ी बैठे पूजा करवा रहे थे महाराज। जोनो एक इतनी बड़ी मूड को चीटा दिखाना तो मोड़ी ने देख लो। अब बोल पाए ने वो चीटा निगत 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 दूल्हा के पेंट पे हु चढ़ के कोट पे हु कॉलर पे आ गओ। अब मोड़ी ने सोची अभी हूँ काठ है, अब वो नहीं पची कह लगी ए तीता तीता। और ये सब ने कही मोड़ी तो हकलुआ है। यू नो वो मोड़ा कहने लगो तुम्हें तातन ने हमें तात है वो भी ऐसा ही है। तो लक्ष्मण बोलो कि जल्दी भाव रे परवाओ। दो ही खड़े हुए। अपने तो नियम है कि 4 भावरों में बिटिया आगे रहे थे, हमने कल कही थी। कहां से हैं जो नियम पता है? सुन लो जा बात भी। जा परंपरा अपने ते आई है राजा रघु के समय से। ध्यान से सुनियो, हंसत भी चलियो, प्रसार की बातें ले चलियो। राजा रघु का जब जन्म हुआ, मानस पीयूष से कथा बोल रहा हूं। और राजा रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनी। कुंडली में लिखा था कि जब राजा रघु का विवाह होगा वो 7वीं भावर पर है और राजा रघु मर जाए। राजा रघु की शादी नहीं हो रही कि 7वीं भावर पर के मरने हैं। एक दिन महाराज दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव ये कुंडली है और उसमें ऐसा लिखा है, तो क्या रघु का विवाह नहीं होगा? वशिष्ठ जी बोले राजन हमारे हिसाब से शादी करवा दे, हम मरण भी न दे जा गारंटी है। बोले गुरु जी तुम्हारी खोदा लड़का करो ब्याह। शादी तय भाई, पूरी क्रियाएं बेई भाई। रघु की पत्नी और महाराज रघु बैठे, हवन पूजन भाव, और जैसा ही भावरों को टेम आओ, वशिष्ठ जी बोले कि रघु पत्नी को आगे कर दे। तो 4 भावनों में पत्नी आगे और राजा रघु पीछे। बोले बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी। इतने से गांठ जोड़ वो चालू भाव। आज भी नियम है गांठ को जोरत जो अपने मान न हो। मान समझ गए, पूजनीय। फूफा बहनों यही ग्रंथि बंधन करते मंडप में, मामा पक्ष तो करता नहीं।
जो वंदनीय पूजनीय होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। वशिष्ठ जी ने ग्रंथि बंधन किया और बोले अब खड़े हो जाओ। फिर पत्नी आगे होने लगी, बोले नहीं अब रघु तुम आगे नेगो। सो पांचवी भार में रघु को आगे कर दो। कौन ने कही कि पांचवी भार, बोले नहीं को ने गिने हैं, हम गिने हैं 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, तुम जब मर हो तुम्हारी तो 3 ही परी। तब से जब परंपरा चल रही आज भी, और आज भी शादी में एक डबला आउट है, देखो रघुवारे को डबला कही जाते है। आउट है पीरो से डबला, जो तो अपनी बुंदेलखंडी भाषा है रघुवारे को डबला, उसका असली नाम है रघुवंश का पात्र। आज भी जो जानमकार पंडित जी होते हैं भावर बाद में चलाऊ थे, हर भावर में वो डबला हवन पे घुमाऊ थे आज भी। और कभी भी हरे मंडप में 7 भावरे ने गिनो चाहिए। कब उन्हें कहो चज्जे के 7 भावरे पड़ गई, पर उतना से बंद हैं। जानमकार पहले 4 गिन हैं और फिर 1 से 3 गिन हैं। ऐसी तो 7 हैं, पर रेगुलर 7 भावने नहीं गिनी जाती। तब से राजा रघु के समय से अपने तेजा परंपरा आई। इरे पियल तो आगे हतो 4 भावर में घटोत्कच तो कछु नहीं। 5वीं भावर में बहुत जो भाव पीछे सो ने पांव के नाखून बढ़ा के 1 लात दई लक्ष्मण में। अब जो तो माया को बनोई तो इतने में ये ने बजा दई चुटकी घटोत्कच ने। सबरे पैरे ते माया के कपड़ा दुर्योधन बैठो तो सबसे ऊपर, एक कपड़ा गोल, मंत्री के कपड़ा गोल। दुर्योधन ने बोला धर। मंत्री बोलो का है, बोले शर्म नहीं लगती तुम लोगों को, नग्न बैठे। वो बोलो मालक तुम खुदा ही नहीं पहने। और दुर्योधन ने कही चो गया भाव। इतने में लक्ष्मण बोलो कि पिताजी हमें शादी नहीं करने। घटोत्कच ने माए फेंको वो घंगरासो बाहू का आएगा, वो तो बाबू का हाथो कहने लगो हमें भी नहीं करने शादी, रोड़ गाओ। कछु ने कही पकड़ो। दुर्योधन बोलो पकड़ो ने भगलो, रात ही रात में घरे पहुंच जाए। जो घटोत्कच पहुंचो भानुमति के, जाके बोलो के भानुमति आज तुम्हारे गांव में हो रात में भूतों की बारात न करे के बाद ने खोलियो। वो दुर्योधन नग्न लाए पलीता हजारों सेना नंगी तय गदबद। वो भानुमति ठाड़ी छत पे कि बाबा जी कितने विद्वान हते विदिन में बता गए कि भूत निकाले हैं। अब जो साकर खटखटा रहा भुनसरा हो बेवार हो के बार नहीं खोल रही। खोल खोल। कौन हो? बोले दुर्योधन। मुश्किल से के बार खोले। तब से ते अपने ते आज भी एक परंपरा बन गई। ध्यान से समझ जाइयो कौन सी परंपरा बन गई। अपने ते बाबा फिरत हैं पूरे गांव के देवताओं के में चिरंजी सी बनात का कहते मोरते धरे जात। कछु महिलाएं पुरुषों के कपड़ा पहनने हैं। फिर गांव में फिर जो क्या है जो आए सुन लो ध्यान से। गांव की माताएं गांव भर के देवता मनाऊ थे कि हे भगवान हमारे घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग सियाने दूसरे गांव गए हैं बारात लेके। इनने भी कबू ने को तो मजाक करो हुज्जे। तो प्रभु अगर हमारे घर को ने मजाक को की करी होए तो हमारे घर ही के घर में तनक सी मजाक बनाए दे रहे। पर हमारे बारात की मजाक ऐसी ने बन जाए जैसी दुर्योधन की बारात की मजाक बन गई थी। वो अपराध को क्षमा कर दियो। तब से आज ये बाबा फिर रहे। हमने कल कही थी कि कोनो परंपरा ऐसी नहीं है ये की कथा ने हुए। एक और बताओ अपने तो एक मटका धर के वो छेदो करके घूमत हैं। कब से घूम रहे क्या है का मतलब है वो मटका में छेदो करके पानी बगरावे को। देखो एक हम निंदा को की नहीं कर रहे, गलती हमोरों की है। ज्यादातर आज कथाएं चल रही हैं नारदीय पद्धति की। हर 2 मिनट में भजन, हर 2 मिनट में भजन। हम बिल्कुल नहीं गाता। आदमी हमसे कहते हैं गुरु जी भजन सुनाओ। एक आध दिन रात में बैठ लियो हम रात भर गा दे। का दिक्कत आए भाई? तुमने हमें कथाएं बुलाओ कि भजन गावे बुलाओ। फायदा हमें है। एक भजन लगे राधे राधे सीताराम 3 घंटा पूरे करे मजूरी पक्की अपने कोठा में। और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कथा होनी चाहिए। हम ज्यादा भजन नहीं गाते। ऐसा नहीं कि गाना नहीं आता,
गाना आता है, भजन आते हैं, सब बात है, पर हमारा मेन केंद्र बिंदु है भगवान की कथा। हम कथा को आए हैं, हमसे कथा सुन लो। भीष्म ने देखते देखते प्राणों का प्रयाण किया। यहां पर कुंती ने वरदान मांगा, विपदा संतु नाशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। भगवान ने सबको वरदान दिए। भगवान द्वारिका गए, आप सब जानत हो। द्वारिका में भगवान के 16,108 विवाह भय। जामवंती का बेटा सांब पेट में मूसल बांध के दुर्वासा के चले गए। मूसल होवे को श्राप दे दो, यदुवंशी आपस में लड़ पड़े। भगवान ने अर्जुन को बचे खुचे गोप ग्वाल दे के हस्तिनापुर भेज दो। बीच में कोल भील मिल गए। अब इतने से एक बात समझ लियो कि कबहू भगवान मान देवे, सम्मान देवे, पैसा देवे, प्रतिष्ठा देवे तो अभिमान न करियो। कैसे ते आदमी बलवान नहीं होत, आदमी को समय बलवान होता है। समय समय की बात है, समय होत बलवान। और एक दिन लूटी गोपियां सुबे अर्जुन बे बाल। जो अर्जुन बाणों के रास्ता पे एरावत हाथी उतार सकत है, आज कोल भीलों ने लठिया बता कर लूट लो। इतने आदमी बलवान नहीं होत भैया। नहीं तो कौन उन्हें गुंडा आए। आदमी के तो भज्जा बहुत बड़े गुंडा। ये दुनिया में 2 गुंडा, 1 लोटा पानी और 4 रोटियां है गुंडा। अब तुम अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे, न खावे दियो ने पानी, टांगों में टांग है भी तो मुंह के भर गिर बाहर है। पेट में परी चून की सोरन लगी दून की, काय को लगे हो मार जाओ ये कई दिन आने खे सो। समय बलवान होता है, किसी को छोटा नहीं समझना। कभी कभी छोटा व्यक्ति भी काम में आता है जिसको हम बहुत छोटा समझे। अच्छा जा बताओ, जैसे बारगा करने तो छप्पल चाहने पर और कहूँ बटन लगाने तो छप्पल से लग जाए। वो तो सूजी चाहने पर है तीसी लोहे की। कबों कबों सूजी भी काम में आउत है और कबों कबों छप्पल भी काम में आउत है। ध्यान रखियो, किसी को छोटा नहीं समझना। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कथा तो तुम उन्होंने सुनी हुई है, पर उन्हें कबों कल्पना ने करी थी कि एक समय हमारे सुहा है कि हमारे राज्य में कालू नाम के सुपच के घर में हमें डोम बन के पानी भरने पर है। समय अच्छो मिटा दे। इसे बिल्कुल कबंग अभिमान न करियो कौन चीज को। टाइम नहीं लगत कब का स्थिति भगवान कर देवे। इसे भगवान से कहियो प्रभु तुम तो जो करियो सो अच्छो करत रहियो, बस हमारे हाथ में कछु नहीं है। अर्जुन आए, कुंती को पता लगा भगवान ने शरीर का परित्याग कर दिया, कुंती ने देह त्याग कर दिया। पांडवों ने 14 साल की अवस्था में राजा परीक्षित को ब्याह करो इरावती नाम की कन्या से। राजगद्दी दे के स्वर्ग रोहण को चले गए। एक दिन परीक्षित ने सोची देखे तो कि हमारे से आने हमें कहा छोड़ गए। तो अच्छे रथ में सज के निकले गांव में। एक बब्बा बैठे थी, बोले कारी जानत हो ये लड़का है? बोले कुआ है? बोले जो बोई लड़का यार है जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी। परीक्षित तो खुश हो गए, वाह हमारा भगवान के संगे नाव चल रहा हो। तनको रांगे बड़े बोले इनको छोड़ो, सही जल जला तो इनके बाप को। बोले काय? बोले पेट में रह के चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी। परीक्षित ने कहा यार हमारे बाप को नाव भी अच्छे है गाँव में। तनको रांगे बड़े एक और से आने बैठे थे, बोले इनको छोड़ो, इनके बाप को। सही जल जला तो इनके बब्बा को। बोले काय? बोले इनके बब्बा के घर है भगवान ड्राइवरी करते। अर्जुन को रथ चलाते कि नहीं? परीक्षित जी गदगद हो गए, वाह क्या सम्मान की जिंदगी छोड़ के गए। समय चक्र आगे चला। परीक्षित जी 45 साल के हो गए, कथा तो तुम्हारा पता ही है। एक दिन गए रे शिकार खेल में, आखेट के लाने से गैया बेलवा बात कर रहे थे। अब इतने आदमी शंखा करत हैं कि पंडित जी हने कछु भी दाएं देते। गैया बेल बात करत? बिल्कुल करत। बोले तुमसे हमसे काहे नहीं करत? वे तुमसे ऐसे नहीं करें कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो घर के नहीं बोल रहे, तुमसे कहीं बोलन लगे। तुमसे तुम्हारा पड़ोसी तो बोल नहीं रहा, तुमसे कहीं बोलन लगे। ऐसे बनो तो पहले। उसी समय काला कलूटा पुरुष आया,
और गाय बैल को पीटने लगा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, है दुष्ट, तूने क्या सोच लिया कि गोविंद ने धरती का परित्याग कर दिया तो तू गोविंद की गाय को और गोविंद के भक्त को कष्ट देगा? तो सुन, जब तक ये गोविंद का भक्त राजा परीक्षित जिंदा है, न गोविंद के गैया पे आंच आएगी, न गोविंद के भक्त पे आंच आएगी। तू है कौन जो बोलो हम कल युग आए? परीक्षित जी बोले, निकल जा हमारे राज्य से। कल युग बोलो के 7 दीप 9 खंड, उदय अस्त नो राज, हम कहां जाएं? तो जा बताओ तुम में गुण कितने, अब गुण कितने? कल युग बोलो के अब गुण तो हैं हम में इतने कि तुम्हारी जिंदगी निकर जे गिनत गिनत और हमारी गिनमात गिनमात। बोले फिर गुण का है? बोले गुण एक ही है कल युग में कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कि गो कोटि दानम गहने सुकासी, प्रयाग गंगा युत कल्प बासा, पर गोविंद नाम नान कदाचि तुल्यम। एक बार गोविंद कह दो, कल युग में बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, कल युग में एक और विशेषता है, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। समझ गए? कल युग को की उदारी नहीं रखा तो बिल्कुल तुरंत देते। एक बार का भाव तनक और 5-10 मिनट बस। एक बार का भाव के 4 ही भज्जा लड़ बैठे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये पे हो के हमें घर को मुखिया बनाओ, हम कहा है घर के मुखिया। इतने में आ गए नारद जी। बोले कहा रे 4 ही भज्जा बैठे? बोले वो न्यार पनिया होने मुखिया बनने। सतयुग बोलो हमें बनाओ मुखिया, हम घर के बड़े। बोले तुमने ऐसा क्या करो? बोले हम आयोग में हरिश्चंद्र भाई। नारद जी बोले कहा रे तो शर्म ने लगी कि वो हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने ठग लाओ, दर दर भटकाओ। अगर तुम ऐसे होते तो हम जब जानते, जब तुम आके कहते कि हम आयोग में धांधली ने उठ बैठ, तुम को काम को नहीं। त्रेता बोलो तो फिर हमें लगा दे टीका लम्बड़दारी को, हम कहा है घर में। नारद जी बोले ऐसा तुम में का भाव? बोले राम जी आए अपने युग में। नारद जी बोले तो शर्म ने लगी रे, 14 साल नंगे पांव फिरत रहे, कठिन भूमि कोमल पदगामी, बन बिचरिम के कारण स्वामी। भग तुम को दीन को नहीं। द्वापर बोलो तो जो कल युग तो काम ही को नहीं, हमें लगा दे टीका। नारद जी बोले पेल बताओ तो तुम में ऐसा का है? बोले वाह, हमें भगवान कृष्ण ने जन्म लाओ। बोले का रे भगवान के माँ बाप जेल में डरी रहे, देवकी ने के 6 बाल बच्चे मार दिए, जब कहां गए? बैठ। नारद जी कल युग से बोले तुम कल युग बोलो कि हम मोह चलाए में विश्वास रखा था नहीं है, तुम्हें देखने हो तो हम अब भाई बताएं दे रहे कि हम कैसे हैं। बोले बताओ। कल युग ने हाथ करो तई से गांव की भटार पे मंदिर बन गाओ, वो में 5 किलो सोने को घंटा बंद गाओ। अब सुन जज्जू कल युग कैसो है। 2 मित्र हते, सवेरे घूम बे निकलते, बेगाय घूम बे उन कही रे रात रात में मंदिर बन गाओ, भीतर का सुबह को सोनो चमचमाए। 2 ही बोले करे जब गांव को जो ही पता नहीं कहते मंदिर बनो तो घंटा को पता हो जो अपन छोड़ लिए। एक बोलो करे चैन है मोटी, घर से हथौड़ा चैन उठा लिया, जो हमें तो रखा रहा है। वो गाँव घरे सो घर वारी से बोलो सुनो तना पुणी बना दे और जहर मिला दे, समो को खुआ दे जहर और 5 किलो सोनो लेके यहाँ तब भाई घरे। और जो इतने बैठो तो इन्हें सोची यार वो घरे गाओ है 2.5 किलो बोले ले सुन मंदिर की खरसल पे तुम बड़ो पथरा धल लाओ कि वो आए सो मूड पे पटक दे, वो मार जे 5 किलो हम आओ। जो ना आए सो जल्दी जहर की पुणी बनवा के गाओ, उन्हें ऊपर से पट को पथरा सो जो पेट। अब इन्हें सोची घंटा बाद में खोल है, पहले कलेवा कर लाए। इन्हें पुणी खाई सो वो ही मार गाओ। कल युग बोलो अपनो तो जो है घंटा वो बंदो 2 ही भी डरे, इतने उदारी होता ही नहीं। हाँ इतने उदारी को काम ही नहीं, तुरंत फुरंत। और जब कहा कि मेरे राज्य में एक बार नाम लेने से मैं बेड़ा पार कर देता हूं। 4 स्थान दे कल युग, दूतम पानम स्त्रिया सुनम, 5वां दे दो सोने में, स्वर्ण में कल युग। इतने भी एक विवाद है, विद्वान बैठे हैं सरकार सुन रहे होंगे। दूसरे स्कंद में लिखा है कि भागवत में कि सोना माने कल युग
और भागवत जी के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है धातु नाम अस्मिन कांचीनम। भगवान कह रहा है सोनो माने हम। अब ये कई भागवत में 2 चीजें लिखी कि सोनो माने कलयुग और एक में लिखो सोनो माने भगवान। अपन का मानेंगे रे बताओ, बताओ भागवत कह रही 2 भाती बात कि सोनो माने कलयुग और सोनो माने भगवान। अपन का मानेंगे। इरे केस लग गओ तुलसीदास जी की अदालत में कि व्यास जी ने एक ग्रंथ में 2 बती बात कर दी। पुराणों को हाई कोर्ट आए रामचरितमानस वो जज हैं कवि कुल चक्र चूड़ामणि भक्त भूषण कली के कलमस के त्रताप का विनाश करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं है, हमने फैसला दे दो। सोनो माने कलयुग के सोनो माने भगवान। एक चौपाई में फैसला है कि तुम ही निवेदित भोजन करही अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। आ गो तुम्हारे समझ में कि सोनो माने कलयुग के सोनो माने भगवान। अच्छा जे को समझ में आ गो हो हाथ उठाओ। अब जे को नहीं आओ हो वे हाथ उठाओ। जो अन्य हाथ नहीं उठाए वे घरे जाओ काहे को धरिए थे फिर। अच्छा जे को समझ में आ गो हो वे उनको समझा दियो जे को समझ में। अब हम आगे चलें तो फिर ठीक जे ने हाथ उठाए कि हमें समझ में आ गो उनसे पूछ लियो और कहा जब हाँ समझ में आओ जी जब तो हाथ उठे तो हम आगे बढ़े अपने समझाएं। सोना माने भगवान के सोना माने कलयुग ऐसे समझ लो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय। जड़ और चेतन जितनी वस्तुएं हैं सब में दोष है कि नहीं है। ये हमारी बहनें एक गीत गाती हैं तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है, तुम्हें मैं फल चढ़ाऊं फूल चढ़ाऊं तो भौरे का जूठन है, तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं भगवान। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनमें दोष है, पर अगर वो वस्तु भगवान से जुड़ जाए तो उसका दोष खत्म हो जाता है। उदाहरण बस 1 मिनट और फिर आरती कर लो। तुम अपने घरे रोटी खा रहे ठीक, आजकल तो आदमी खाना खाने लगे जबकि खाना है बेशर्मों को। जितने बेशर्म हो तो वे खाते हैं। कहीं खाना वो क्या कह रहा हो खा ना माने तुम खाओ ने और तुम बेशर्म बन के बैठ गए। वो स्पष्ट ही तो कह रहा हो कि खा ना अपन खा रहे। और अब तो रे और आदमी आगे न कर खाओ। पहले तो आदमी खाना ही खात तो अब तो को उसे कहो कि खाना खा ले कहते हम घर खाएंगे। बताओ रे। अच्छे ऐसे आदमी तो जब बुलाओ चाहिए जब पुराना मकान पटकने हो कि तुम खपरा खा ले तुम जो गिलाव खा ले जे को देखो भाई कहीं खाना खा ले कहीं नहीं हम घर खाएंगे। अरे दादा 1 रुपया किलो पे सी में रही तो ही घर खा रहा है। खाना शब्द अच्छा नहीं है। भोजन का मतलब है भजन के बाद जो लिया जाए वो भोजन है। तो अच्छा हम घर में बैठे ध्यान से सुनना कि जो वस्तु भगवान से जुड़े उसकी कीमत कैसे बढ़ती है। हम एक कटोरी में दाल और 2 रोटी धरे बैठे बिल्कुल सीधी सीधी बात। अब को हुआ क्या कर रहा है रोटियां खा रहा है खा ले। घर में कहा हतीबा रोटी अब भाई थाली उठाओ रोटी की जगह पूड़ी न करियो दाल की जगह सब्जी न करियो और अजब धाम की तरफ निकल दे घर से। अब गली में को मिलो कहाँ जा रहा है काके हो अजब धाम ये जा रहा है रोटी देवे जैके हो। हाँ कहाँ जा रहा है भोग लेके मंदिर जैके हो। घर में हती रोटी और घर से भगवान के नाव से चली। अबे भगवान के पहुंची नन्या बन गओ भोग। मंदिर आए पुजारी खोदो उनने तुलसी पत्ता डालो गलोर बजाए अर्घा लगाओ। अब का क्या हो कि चलो रे मंदिर में रोटी बटन लगी चलो प्रसाद ले ले। घर में हती रोटी रास्ता में बनो भोग
और भगवान ने ले लो तो बन गो प्रसाद। और वही खो जब को संत पावे, महाराज जी का हो रहा हो, आओ महाप्रसादी की हो रही। भगवान पाते हैं प्रसाद और संत पाते हैं महाप्रसाद। तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, जेवर बन के आए भगवान को पहना दो। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, जो भगवान का प्रसाद समझ के सोना पहना जाए वो साक्षात भगवान है। ईमानदारी का, मेहनत का सोना भगवान है। बेईमानी का, छल का, कपट का कमाया सोना साक्षात कल युग है। ये भाव है।